हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी साइंस टूल्स विद प्रेमलता। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, दैट इज टिश्यूज। इस बायो का हमने एक लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो था सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल्स। तो सबसे पहले कि टिश्यूज पढ़ने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि सेल में हमने क्या क्या पढ़ा था। सेल में हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल को लेके ही सारे वर्क्स परफॉर्म करते हैं, और मल्टी सेलुलर में सेल्स बहुत सारे होते हैं और वो अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग वर्क जो परफॉर्म करते हैं वो एक लेबर का डिवीजन किया गया है सेल्स के बीच में। सो द डिवीजन ऑफ लेबर्स बिटवीन द सेल्स। तो सेल में जो डिवीजन है, लेबर मीन्स वर्क का, डिवीजन ऑफ लेबर वो क्या है। जैसे हमने अगर सबसे पहले हम देखते हैं मसल सेल्स। जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स क्या करते हैं? मसल सेल्स के वर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके वो क्या देते हैं हम लोग को? मोशन। दे प्रोवाइड मोशन ऑफ मूवमेंट। क्लियर? ये मसल सेल्स का वर्क है। यानी कि जो डिवीजन हुआ है सेल्स के बीच में, तो मसल सेल का एक अलग काम हो गया, वो हो गया मूवमेंट। दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का वर्क क्या होता है? टू कैरी मैसेज को कैरी करना। ठीक है, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन। ये हो गया नर्व सेल का, ये अलग वर्क हो गया इस सेल का। ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किसका? जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह के ये जो है, ये डिवीजन है लेबर का, किसमें? सेल्स में। ठीक है, सेल्स में। तो जो ये डिवीजन है, तो जो डिवीजन करने के बाद जो सेल्स है वो एक टीम वर्क करते हैं, यानी एक ग्रुप में वर्क करते हैं। ये तो हमारे ह्यूमन सेल की बात, ह्यूमन में जो सेल्स है, जो डिवीजन है उसके बारे में। प्लांट्स में भी डिवीजन होता है, और प्लांट्स में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वस्कुलर टिश्यूज का। वस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? दे कंडक्ट, क्या करते हैं? फूड को एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट of the plant to the other part of the plant। ठीक, तो ये है, ये डिवीजन ऑफ सेल्स। जो लेबर है उनके वर्क का डिवीजन है, मसल्स में अलग है, नर्व सेल्स अलग है, ब्लड सेल्स, यानी इन सब का वर्क अलग अलग है। प्लांट में इन सेल्स का वर्क अलग है, और भी सेल्स हैं उनका वर्क अलग, यानी कि सबका एक डेफिनेट वर्क यानी कि फंक्शन दे दिया गया है कि इनको यही करना है। तो ये क्या है? एक सेल ऐसा काम नहीं करता है, सेल का एक ग्रुप होता है। यानी कि जैसे हम एक टीम वर्क करते हैं, एक टीम को डिसाइड करते हैं काम करने के, आप ये काम करेंगे, आप ये करेंगे। या स्कूल में आप कहते हैं एक स्पोर्ट क्लब बनता है, एक लिटरेरी क्लब बनता है। तो इस तरह से जो टीम वर्क होता है, और टीम में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना? वैसे ही ये जो सेल है, सेल भी इकट्ठा होकर एक टीम बनाते हैं और एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। जो टीम वर्क है या ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स, या हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप या क्लस्टर कुछ भी बोल लो, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। और टिश्यूज क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रुप होता है, और ग्रुप का, हर ग्रुप का एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। और टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल और क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन।
ठीक है, वो फंक्शन चाहे वो ब्लड सेल्स ग्रुप बना के करें, नर्व सेल्स करें या मसल सेल्स करें या प्लांट में मस्कुलर टिश्यूज वो परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब सबसे पहले कि प्लांट्स टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। तो टिश्यूज जैसे मैंने अभी यहाँ लिख ही दिया है कि प्लांट में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। So tissues are of two types. एक होता है प्लांट टिश्यू and other one is animal tissues. क्लियर? अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज एकदम स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो दे आर फिक्स्ड, दैट इज नो मूवमेंट। क्लियर? इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो फिक्स नहीं होते, दे कैन मूव इजिली, तो मूवमेंट होता है। फॉर फूड, शेल्टर, हर तरह से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि ये जो है प्लांट टिश्यूज में बहुत से जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, उनमें डेड सेल्स होते हैं। तो मैनी टिश्यूज हैव डेड सेल्स, यानी बहुत डेड सेल्स के भी बने होते हैं। जबकि जो एनिमल सेल्स है, एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली लिविंग। मैनी टिश्यूज हैव लिविंग सेल्स। ओके, थर्ड वन इज अबाउट द ग्रोथ। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, पर्टिकुलर एरिया में होती है, यानी कि लिमिटेड होती है कि अगर इस एरिया में होना है तो वो उसी एरिया में उसका ग्रोथ दिखाई देगा या उसी एरिया में ग्रोथ होगी। सो द ग्रोथ इज लिमिटेड, ग्रोथ इज लिमिटेड टू एरिया। ठीक है, एक एरिया से लिमिटेड होती है, जबकि जो प्लांट सेल, एनिमल सेल में है, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ होगी वो यूनिफॉर्मली ग्रोथ होगी, नो लिमिट इज देयर। फोर्थ वन इज, यहां जो प्लांट सेल है अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी को लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, सो दे रिक्वायर लेस एनर्जी। ठीक है, और जहां के हम जो एनिमल टिश्यूज है उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, सो वी कंज्यूम मोर एनर्जी। एंड द फिफ्थ वन इज, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ रेगुलर रहती है, वो बढ़ते ही रहते हैं। जब तक सेल बढ़ता है, उनका डिवाइड होता रहता है, तब तक वो बढ़ते ही, यानी कि रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स फॉर ग्रोथ, रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स फॉर ग्रोथ, यानी कि वो करते रहते हैं। यहां पर क्या है, मैं एक मैच्योरिटी स्टेज पर, यानी कि एट द मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेट ग्रोथ स्टॉप्स। ठीक है, यानी कि इसमें रेगुलरली सेल डिवीजन नहीं होता है और एक मैच्योरिटी स्टेज पे आने के लिए इसकी ग्रोथ बंद, यानी कि रुक जाती है। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ tissues, plant tissues and animal tissues. What are the difference in these tissues are, first one is fixed, that is they have no motion, no movement. Animal tissues have movement for their food, shelter, वो कहीं भी सराउंडिंग्स में जा सकता है।
सेकेंड वन इज जो मेनली जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, दे हैव द डेड सेल्स, बट इन एनिमल सेल्स द मैनी टिश्यूज आर लिविंग. बहुत रेयर होते हैं जो डेड सेल हो, बट दे मोस्टली दे हैव लिविंग सेल्स. ठीक है. थर्ड वन इज ग्रोथ इज लिमिटेड टू एरिया. प्लांट टिश्यूज में जो ग्रोथ होती है वो एक एरिया पे ही लिमिटेड होती है, जबकि एनिमल टिश्यूज ग्रोथ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, थ्रू आउट द बॉडी होती है. इन फोर्थ, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड. प्लांट टिश्यूज को ग्रो होने के लिए लेस एनर्जी चाहिए होती है, जहां की एनिमल टिश्यूज में ग्रोथ के लिए जो है ना एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं. फिफ्थ वन इज ये रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल होता है. ग्रोथ होती जाती है जब तक वो प्लांट बिल्कुल खत्म ना हो जाए या बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, तब तक वो डिवीजन चलता रहता है. और एनिमल टिश्यूज में एक मैच्योरिटी स्टेज आने के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में. सबसे पहले, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर? प्लांट tissues. Plant tissues is also of two types: meristematic tissues, and permanent tissues. मैरिस्मेटिक टिश्यूज और थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. ठीक है. प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर सिंपल permanent tissues and complex permanent tissues. क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यूज को फिर से 3 में डिवाइड किया गया है, दैट आर पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. Clear? And the complex tissues is classified also into two. They are xylem and phloem. Clear? So this is the flow chart of plant tissues. Its division किस तरह से plant tissues divide है. plant tissues दो में divide है, meristematic tissues, permanent tissues. और meristematic tissues जो होते हैं वो एक growth provide करते हैं और cell division होती है. ये they are capable of cell division. इनमें सेल डिविजन होती रहती है सेल की, और ये ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. सो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. 3 तरह के मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट में किस किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो है, एक है एपिकल, नेक्स्ट वन इज लेटरल एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी. परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 टाइप के होते हैं. और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो आज अभी हम सबसे पहले परमानेंट मैरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं. तो एपिकल टिश्यूज क्या होते हैं? जो एपिकल होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैंने बता दिया है कि इसमें ये ग्रोथ के लिए है प्लांट की, और ग्रोथ किस वजह से होती है? क्योंकि इनमें रेगुलरली सेल डिवीजन होता है. ठीक है. सेल डिवीजन होने की वजह से इसमें ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. तो सबसे पहला जो एपिकल है, एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू है. एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू टिप पर होता है और एपेक्स पे होता है प्लांट के, और किस पे? स्टेम्स में और रूट्स पे. ठीक है. इट प्रोवाइड ग्रोथ
टू द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम और रूट्स की टिप पर ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है उनको। और लेटरल जो होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो जो इंटर नोड्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स ऑफ द प्लांट। और इंटर नोड्स होने की वजह से ये जो है क्या इनका फंक्शन क्या होता है, दे इंक्रीज द ग्रेथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की जो ग्रिथ होती है, जो डायामीटर है, वो उसको बढ़ाता है प्लांट को। इंटर कैलोरी प्रेजेंट एट द नोड्स ऑफ द प्लांट्स की नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एपिकल है। एपिकल जो प्रेजेंट होता है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, और ये लेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम और रूट्स को। और जो लेटरल है वो इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट इंक्रीज द ग्रेथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे एक फीचर इसका ये है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वह तो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन रीजन पर या सर्टेन एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है दे इंक्रीज, ये बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, एंड दे लैक वैक्यूल्स। ठीक है, तो क्या क्या फीचर है, ग्रोथ वो मैं बता ही चुकी, ग्रोथ देते हैं कि भी सर्टेन एरिया में थ्रू आउट ग्रोथ होती नहीं है प्लांट में। और जो ये बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन द सेंस कि इनका सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली होता रहता है, जिसकी वजह से नए नए सेल यानी यंग सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म। और इनका जो न्यूक्लियाई है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। दे लैक वैक्यूल्स इसमें नहीं होते, ना के बराबर होते या नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो है ना, इनमें वैसे वैक्यूल्स का काम क्या आता है, टू स्टोर फूड एंड वेस्ट मटेरियल। लेकिन क्या है कि जो ये सेल है वो रेगुलर डिवीजन की वजह से यंग सेल्स उसमें प्रोड्यूस होता रहता है, और यंग सेल क्या है वो इंस्टेंट फूड लेता है और कोई भी वेस्ट नहीं रखता है, इसलिए इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक्स के ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनके ये फीचर्स थे। नेक्स्ट इज अबाउट द परमानेंट, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बस इतना ही है कि क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन होता रहता है, रेगुलर सेल डिवीजन है, दे प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट। और इसमें 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल होते हैं, लेटरल होते हैं, इंटरकैलरी होता है। एपिकल एपेक्स पे होते हैं, एपेक्स मींस टिप। ठीक है, टिप ऑफ द स्टेम और रूट। और ये क्या है, ग्रोथ और लेंथ प्रोवाइड करते हैं रूट को और स्टेम को। लेटरल जो होते हैं इंटर नोड्स, इस तरह से। ये एपेक्स हो गया, ये तो टिप हो गया है प्लांट का। तो यहां पर क्या होते हैं, एपिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिकल। ठीक है, और ये जो नोड्स होते हैं यहां पर इंटर कैलोरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और यहां जो लेटरल पार्ट होता है ये वाला, यहां पर लेटरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम की फॉर्म में मैंने बता दिया, याद भी रहेगा आपको इससे कि एपिकल ये होता है एपेक्स, इसको जो टिप होता है उसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये एपेक्स से ही एपिकल बना है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा रिलेट हो जाएगा, एपेक्स एपिकल। तो ये टिप पर होता है एपिकल, इंटरनोड
ना होके नोड, ये ध्यान रखना, नोड पे, भले ही इसमें इंटर कैलोरी है लेकिन नोड, नियर द नोड, इसको इंटर कैलोरी प्रेजेंट होते हैं। और जो इंटर नोड होती है, इंटर नोड पे वो यानी लेटरल में जो बीच का पार्ट, नोड के बीच का जो पार्ट होता है, नोड्स होती हैं प्लांट में, उसमें जो बीच का पार्ट होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर नोड क्या है, लेटरल वे में, इस तरह से लेटरल वे में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसको लेटरल मैस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलना। थैंक